ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? तो बेटा आज से लगभग 100 साल पहले, ठीक है, जब हमें कोई संदेश एक दूसरे के पास पहुंचाना होता था, ठीक है, सपोज़ करो हमें किसी की शादी की खबर कहीं दूर पहुंचानी है, किसी की डेथ की खबर कहीं दूर पहुंचानी है, तो लोग जो होते थे, जो पब्लिक होती थी, पहले ज़माने के जो आदमी होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक आदमी को भेजते थे संदेश लेकर, ठीक है, और वो आदमी संदेश लेकर जहाँ पे भी उसको वो पहुँचाना होता था वहाँ पर वो जाता था। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता था कि उसे पहुंचने में इतना समय लग जाता था कि शादी भी हो जाती थी और वो वहाँ पर वो मैसेज भी नहीं पहुंच पाता था। लेकिन जब से इंटरनेट आया है तब से केवल कुछ समय के अंदर, ठीक है, कुछ समय के अंदर ही वो संदेश हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और देश के अंदर तो छोड़ो, विदेश में भी कहीं दूर भी यदि कोई हमारा रिलेटिव है तो उससे हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि वो हमसे दूर है, ऐसा लगता है कि जस्ट वो हमारे सामने बैठा है, ठीक है। तो किसकी वजह से पॉसिबल है? इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इंटरनेट क्या है, हाँ, हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट जो हमारे सूचना होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को एक वर्ल्ड लेवल, ठीक है, नेटवर्क जिसे हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर्स, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हैं। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत से साधन हैं जिसमें से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, जैसे कोई जैसे हम मॉडेम बोल सकते हैं ना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, WW बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इंटरनेट को हम विश्वव्यापी विज्ञापन का माध्यम भी कह सकते हैं। किसी उत्पाद के बारे में विश्व स्तर पर जो उसका काउंसलिंग करने के लिए ना, यह सबसे आसान एवं सस्ता तरीका है। जैसे कि विभिन्न जानकारी, जैसे कि रिपोर्ट्स, लेख आदि, कंप्यूटर आदि को शो करने के लिए बहुत उपयोगी साधन है। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित है, ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर या मोबाइल जो इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं ना, वो क्लाइंट कहलाते हैं। और जहाँ पर ये सूचना सेव की जाती है उन्हें हम सर्वर कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सर्वर आगे आपके आएगा। थोड़ा सा इंटरनेट का इतिहास पढ़ लेते हैं। इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका की सेना के लिए किया गया था, ठीक है। शीत युद्ध के समय, जब कोल्ड वॉर हुआ था ना, उसके समय अमेरिकी सेना एक अच्छी और बड़ी विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी, ठीक है, ताकि वो अपने जो सेना है उससे वो कन्वर्सेशन हो सके। 1969 में ARPANET, ठीक है, क्या नाम था? ARPANET। 1969 में ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो 4 कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया था, ठीक है। तब इंटरनेट की प्रगति सही तरीके से चालू हुई। 1972 में इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटरों की संख्या 37 हो गई, ठीक है। सबसे पहले कितनी संख्या थी? 4, उसके बाद में 37। 1973 तक इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक हो गया। 1974 में ARPANET को सामान्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया, जिसे टेलनेट के नाम से भी जाना गया, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? ARPANET, बाद में क्या नाम हुआ इसका? टेलनेट, 1974 में, ठीक है। 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम भी बनाए गए, इन्हें प्रोटोकॉल कहा गया, ठीक है। प्रोटोकॉल आप जानते हैं ना, जैसे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, के नाम से जाना जाता है। 1990 में ARPANET को समाप्त कर दिया गया तथा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना। वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से लाखों या करोड़ों, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, इतने सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है और इंटरनेट हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या है? इंटरनेट के लाभ देखेंगे आप बेटा यहाँ पर। इंटरनेट ईमेल जो होती है हमारी सूचनाओं का जो ना, वो आदान प्रदान बहुत नॉर्मली और बहुत जल्दी से, है ना, कर सकता है। इंटरनेट चैटिंग के माध्यम से इंटरनेट से जुड़े किसी भी व्यक्ति से बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है।
इंटरनेट पर हम कोई भी गेम खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, मतलब मनोरंजन भी कर सकते हैं, ठीक है, और ख़रीदारी भी कर सकते हैं। जैसे आप आगे पढ़ोगे ना, जैसे ई कॉमर्स हो गया, उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट हमारे पास है जहाँ से हम उसको ओपन करके सामान का परचेज़ कर सकते हैं और अपने सामान को बेच भी सकते हैं। इंटरनेट रोज़गार के नए आयामों को भी खोलता है, यानी कि नए नए अवसर पैदा करता है, जैसे कि साइबर कैफ़े, वेब डिज़ाइनर, बहुत सारे हैं ना इंटरनेट के माध्यम से जो आप कारोबार कर सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग पढ़ेंगे बेटा ईमेल। सबसे पहले ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका पूरा नाम है। कोई भी संदेश यदि हम इंटरनेट के माध्यम से अपना कोई भी संदेश किसी दूसरे व्यक्ति को, कहीं पर भी है वो, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी है, अपना संदेश यदि हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी कि इंटरनेट के माध्यम से भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ईमेल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ईमेल। ईमेल के थ्रू हम अपना संदेश भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो थोड़े से जो इसके एड्रेस हैं वो है हॉटमेल, है ना, www.mail या www.yahoo.com या amazon.com, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं www। फुल फॉर्म क्या है इसकी? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, याद रखना है आपको। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में गहरा संबंध है, ठीक है, बहुत, जो क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। अगर इंटरनेट है तभी आप ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी का भंडार होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, आप कुछ भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जो लिंक्स के रूप में होता है। दरअसल ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है बेटा। इसका जो हम बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में HTML, HTTP वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पर काम करते हैं। किसी भी वेबसाइट के नाम को उसका URL, ठीक है, URL आप जानते हो ना, फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। जब आप गूगल खोलते हो ना तो ऊपर एक लाइन बनी आती है, ठीक है, जहाँ पर आप अपना उसका एक लिंक आता है, ठीक है, या वहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं कुछ भी जो आप सर्च करना चाहते हैं, उसको URL बोलते हैं। जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो ब्राउज़र प्रोग्राम के पते वाले बॉक्स या एड्रेस बार में उसका नाम या URL भर देता है। इस नाम की सहायता से ब्राउज़र प्रोग्राम को सर्वर तक पहुंचाता है जहां से वो वेबसाइट स्टोर की हुई होती है ना। सर्वर में ही तो सारी वेबसाइट स्टोर की जाती है और वहाँ से फिर वो हमारी जो हम सर्च करना चाहते हैं वो ओपन हो जाता है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया। इसके बाद में है फाइल FTP, ठीक है। क्या है? FTP। इसको हम क्या बोलेंगे? FTP को फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। FTP का फुल नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी जो फुल फॉर्म है ना बेटा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना कि इसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जा रहा है। पता चल रहा है ना, ट्रांसफ़र क्योंकि आ रहा है बीच में। FTP एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो कि दो सिस्टमों के बीच फाइल को आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज करने का के लिए रूल्स, है ना, रूल्स को यानी कि कुछ नियमों को निर्धारित करता है ना। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक संदेश को आदान प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम टेलनेट, ठीक है। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो एक कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग कर नेटवर्क से कनेक्ट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करता है, ठीक है। टेलनेट एक सरल टेक्स्ट आधारित नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट जैसे कि TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है।
रिमोट मैनेजमेंट के लिए टेलनेट सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, ये क्या होता है? इसको BBS भी बोला जाता है ना। अब अगर एग्जाम में आता है कि BBS क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? बुलेटिन बोर्ड सिस्टम। ठीक है, या बुलेटिन बोर्ड प्रणाली। यह कंप्यूटर सर्वर चल रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड प्रणाली को हम क्या बोल सकते हैं कि यह इंटरनेट नेटवर्क समाचार सेवा के लिए है। ठीक है, जब आप इसके अगर सदस्य बन जाएं तो आप किसी भी समाचार अथवा सूचना को इसके माध्यम से मतलब उसको पब्लिश भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आजकल आप लोग गेम खेल रहे हैं ना, PUBG खेल रहे हैं, तो उसमें आप लोग PUBG खेलते हैं पर ऑनलाइन आप लोग बातें भी कर सकते हैं ना, वही इसका एग्जांपल भी है। तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कई BBS ऑनलाइन गेम भी प्रदान करते हैं जिसमें उपयोगकर्ता एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं ना। कई फ़ोन लाइन्स के साथ BBS अक्सर चैट रूम प्रदान करते हैं, जहाँ पे एक चैट रूम बना दिया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे हम गोफर। ठीक है, ये गोफर क्या होता है? गोफर का आविष्कार अमेरिका के मिनीसोटा नामक यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है, यह एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है यह, जिसके माध्यम से यूज़र इंटरनेट पर प्रोग्राम तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। गोफर यूज़र की वांछित सूचनाओं तथा प्रोग्राम को खोजकर यूज़र के सामने रख देता है। ठीक है, कोई भी आप सर्च करना चाहते हैं वो उसको ठीक है आपके सामने रख देता है। सारे सर्च इंजन ही हैं। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है? ठीक है बेटा, ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, हम घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वस्तु का ठीक है क्रय या विक्रय कर सकते हैं। ठीक है, घर बैठे मार्केट में जाए बिना किसी भी वस्तु को खरीदना और बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं ना कि इसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, फ्लिपकार्ट। ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं फ्लिपकार्ट। तो उससे क्या होता है, फ्लिपकार्ट से आप लोग अपना सामान बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ठीक है, उससे आप उसके सदस्य बन सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि आप OLX पे अपना सामान बेच सकते हैं ना। तो हम इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि बिना घर जाए इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वस्तु का क्रय व विक्रय करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे मॉडेम क्या होता है। देखो, मॉडेम एक उपकरण या प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डाटा को संचारित करने को योग्य बनाता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन या केबल लाइन। ठीक है, यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित करता है। ठीक है बेटा, मॉडेम जो होता है ना वो हमारे देखो सिग्नल्स को, देखो अगर हमारे पास एनालॉग सिग्नल है तो उनको डिजिटल में चेंज करता है, यदि हमारे पास डिजिटल सिग्नल है उनको एनालॉग में चेंज करता है। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने का कहलाता है मॉड्यूलेशन, और डिजिटल को एनालॉग में चेंज करना। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करना, परिवर्तित करना कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉडेम जो होता है ना बेटा, एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, एक मॉडेम को इनपुट और आउटपुट डिवाइस माना जाता है क्योंकि डेटा भेजता भी है और प्राप्त भी करता है। ठीक है, याद रखना। आई थिंक चलो इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ बेटा, जो ये मॉडेम होता है ना, जो इसकी गति होती है ना वो BPS। ठीक है, BPS या KBPS में इसकी जो स्पीड होती है ना वो नापी जाती है। BPS बिट्स पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक है, याद रखना ये।
अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे कुछ भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा।